बड़ी चीज यह है कि रूस को भारतीय लोग चाहिए, भारतीय स्किल्ड लोग चाहिए जो रूस का निर्माण कर सकें। रूस क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश है और उसे भारतीयों की जरूरत है। यानी लाखों नौकरियां रूस में लोगों को मिल सकती हैं। डील के बाद रूस में लाखों भारतीयों को नौकरी मिलेगी। कहा जा रहा है रूस 10 लाख भारतीयों को मौका देगा। करीब 10 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स की भर्ती हो सकती है। यह भर्तियां लेबर मोबिलिटी के तहत होंगी जिस पर करार हुआ है और दोनों देशों के बीच हुए एमओयू में इस बात का जिक्र है जिसके मुताबिक रूस में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा है, जबकि उसके मुताबिक रूस की जनसंख्या ज्यादा नहीं है। ऐसे में कम होती आबादी को देखकर रूस भारतीयों को बुलाएगा। रूस अपने यहां भारतीय वर्कर्स की संख्या बढ़ाने में लगा है, यानी नौकरियां रूस में मिलेंगी। चाहता है कि बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स रूस आकर काम करें। रूस में अभी कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल में आसानी से जॉब मिल रही है, जबकि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में कामगारों की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी रूस को बड़ी संख्या में लोग चाहिए। इंजीनियरिंग और टेक सेक्टर में प्रोफेशनल्स की भी मांग है। इन पदों पर भारतीयों को नौकरी और अच्छी सैलरी मिल सकती है। अभी रशियन फेडरेशन में भारतीयों की संख्या करीब 14,000 है। दूतावास के मुताबिक रूस में करीब 500 भारतीय व्यापारी हैं, जिसमें से 200 से ज्यादा तो राजधानी मॉस्को में काम करते हैं। और इस डील के बाद रूस में भारतीय कामगारों की संख्या और बढ़ जाएगी। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा इस पर पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। अब देखिए, आपको बताऊं, मोदी पुतिन मुलाकात में कई और समझौतों पर मोहर लगी है। रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टूर ऑपरेटर्स के लिए नए व्यवसाय के अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही रोजगार के नए रास्ते बनेंगे। पुतिन ने रूसी तेल को लेकर भारत को भरोसा दिया कि बिना किसी रुकावट के भारत को तेल की सप्लाई जारी रहेगी। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग को लेकर समझौता हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में मदद होगी। बर्फीले सर्दी इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस नई शिपिंग लेन पर निवेश करेगा। सिविल, न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर एमओयू साइन हुए हैं। रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे और भारत रूस के बीच $100 अरब के निवेश बनाने पर सहमति हुई है। अभी दोनों देशों में करीब $60 अरब का व्यापार हो रहा है। रूस भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं और इससे रूस से सीधे हिंद महासागर तक सामना होगा। और हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी सहमति बनी है। दोनों देशों में आवाजाही को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। माइग्रेशन प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए भी समझौते किए गए। रूस में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रास्ता आसान होगा। व्यापार और कृषि क्षेत्रों में कई एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस समझौते के बाद कहा, भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है जो हमेशा अलग चमकता है। सुनिए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। और अब आपको सीधे लिए चलता हूं राष्ट्रपति भवन, जहां व्लादिमीर पुतिन स्पीच दे रहे हैं। डिनर के बाद उनकी स्पीच आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रहे राष्ट्रपति पुतिन की स्पीच चल रही है और ये राष्ट्रपति भवन में। These words truly reflect the nature and the character of the Russian-Indian relations. И мы намерены делать все, чтобы наше стратегическое партнерство и далее крепло и развивалось на благо двух наших народов. And we will do everything to make sure our strategic partnership grows and develops for the good of all our people. Позвольте выразить еще раз уверенность в том, что мы и дальше будем развивать нашу дружбу. भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो बिहार के मुंगेर से आई है। देखिए, मुंगेर में किसी ने पीपल के पत्ते पर पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर को उकेरा है। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का रिश्ता कितना पुराना है, यह तस्वीर देखिए 25 साल पुराना। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जब अटल जी प्रधानमंत्री होते थे, 2002 की तस्वीर आप देख रहे हैं, और पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी, और ये देखिए पीएम मोदी पीछे खड़े हुए हैं उस वक्त जब पुतिन भारत आए थे। और ये देखिए तस्वीर है, जसवंत सिंह साहब आप देख रहे हैं, पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी मिल रहे हैं और पीएम मोदी उस वक्त वहां मौजूद थे। यानी 2002 में भी दोनों की मुलाकात